हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 1 जुलाई को हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए हिंदी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 1 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 9th के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 1 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 9th के लिए जुलाई मंथ में त्रैमासिक परीक्षा के लिए एग्जाम रूटीन जारी कर दिया गया है। 1 जुलाई से आप लोग का त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम होने वाला है और 1 जुलाई को पहला दिन हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा होगा। तो अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 9th के लिए हिंदी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से हिंदी का क्वेश्चन पेपर आपके त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। ये क्लास 9th के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 1 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा, समय पूरा 3 घंटा का मिलेगा, पूर्णांक 80 रहेगा। त्रैमासिक परीक्षा 80 नंबर का होने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। बताना है कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। तो याद रखिएगा दरोगा थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी। तो मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी। तो नालंदा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नालंदा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर कि आचार्य शीलभद्र किस विषय के विद्वान माने जाते थे। तो आचार्य शीलभद्र किस विषय के विद्वान माने जाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा योग शास्त्र के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ग्राम गीत है। तो ग्राम गीत है, इसका आंसर हो जाएगा हृदय की वाणी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि कौन यहाँ पर शकरकंद उबालकर बैठी मन ही मन कूद रही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बिरजू की माँ। राइट आंसर बी हो जाएगा। किसने कहा देख दीदिया मिलिट्री टोपी। किसने कहा। तो बिरजू ने कहा। राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी आपके बुक का क्वेश्चन पूछा गया है। नीचे व्याकरण का भी क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है बांस की झाड़ी के उस पार किसका घर है। तो मखनी हुआ का घर है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखलाया गया। भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखलाया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 जुलाई 1897 ईस्वी को पहली बार सिनेमा दिखलाया गया। बोलने में साधारण आदमी के अनुपात से तिगुना समय कौन लेता था। तो अष्टावक्र। राइट आंसर बी हो जाएगा, अष्टावक्र। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है अष्टावक्र शीर्षक पाठ में नर्स ने किसे पुकारा। तो अष्टावक्र शीर्षक पाठ में नर्स ने किसे पुकारा। तो डॉक्टर को। राइट आंसर ए हो जाएगा, डॉक्टर को। टॉल्स्टॉय के घर में शीर्षक पाठ के अनुसार लेखक किसके साथ यस्नाया पुलियाना के लिए खाना हुए। तो राइट आंसर हो जाएगा रूसी मित्र यूरा के साथ। राइट आंसर बी हो जाएगा। गोवा चेरापूंजी की वर्षा की तरह मरुभूमि में क्या बरसता है। क्या बरसता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सूरज। ऑप्शन नंबर सी। जश ढोल का क्या अर्थ होता है। तो जश ढोल का अर्थ होता है आलोचना करना। राइट आंसर बी हो जाएगा, आलोचना करना। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि जिसमें मनोबल है, आत्मबल है, शारीरिक बल है और दूसरे किस्म के बल हैं, उसे यात्रा करने से कोई नहीं रोक सकता है। राइट आंसर बी होगा। भारतीय रेलें हमें दयालु बनाती है ना।
राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन शब्द भावाचक संज्ञा का उदाहरण है। भावाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा गया है। अब यहाँ पर व्याकरण का क्वेश्चन आ गया, तो कौन यहाँ पर भावाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भावाचक मित्रता, देखिए मित्रता ये भावाचक संज्ञा का उदाहरण है। मित्रता, बुढ़ापा, ये सभी भावाचक संज्ञा का उदाहरण है। लंबाई, मोटाई भावाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो मित्रता ये भावाचक संज्ञा हो जाएगा। चित्र शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो चित्र ये पुल्लिंग शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये पुल्लिंग शब्द है। किताब शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो किताब ये स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो चिड़िया का बहुवचन हो जाएगा चिड़िया। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, चूहा बिल से बाहर निकला, वाक्य में कौन कारक है। कारक पूछा गया है। तो चूहा बिल से बाहर निकला, चिन्ह है से किस में आता है। तो अपदान में आता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चांदी की पायल, वाक्य में कौन कारक है। चांदी की पायल, यहाँ पर चिन्ह है की। अब की किस में आता है। तो की आता है संबंध में। राइट आंसर ए हो जाएगा। कारक चिन्ह आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन बन जाएगा। चार हाथ जगह किस विशेषण का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा निश्चित परिणाम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निश्चित परिणाम। क्वेश्चन नंबर 24 है कि यह फूल लाल है, किस विशेषण का उदाहरण है। तो यह फूल लाल है, तो ये सर्वनामिक विशेषण होगा। राइट आंसर बी। रोशन सेव खाता है, ये किस क्रिया का उदाहरण है। तो रोशन सेव खाता है, ये सक्रियक क्रिया का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में कौन यहाँ पर तत्सम शब्द है। तो उष्ट यहाँ पर ये तत्सम शब्द है। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव है। तो तद्भव पूछा गया है, तो चौथा हो जाएगा तद्भव, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। गुलाब शब्द है, तो गुलाब शब्द ये हो जाएगा विदेशी शब्द। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन है, अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है, और प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। तो अनुज शब्द में उपसर्ग है, यानी शब्द उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है। तो अनुज में यहाँ पर अनुपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुज में अनुपसर्ग जुड़ा है। उपवन शब्द में उपसर्ग है। उपवन में क्या जुड़ा है, उप जुड़ा है। वन यहाँ पर ये मूल शब्द है, तो उपवन में उप उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रतिदान शब्द में उपसर्ग है प्रति में कौन सा उपसर्ग है। प्रतिदान में, तो प्रतिदान में हो जाएगा प्रति उपसर्ग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पढ़ा शब्द कौन प्रत्यय है। तो पढ़ा में आ प्रत्यय है, लास्ट में आ रहा है, तो आ प्रत्यय होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, राख नहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है। इसमें भी प्रत्यय पूछा गया है, तो इसमें हार प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 35 है, बोली शब्द में कौन प्रत्यय है। तो बोली में ई प्रत्यय जुड़ा है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चाचा शब्द का विशेषण, चाचा शब्द का विशेषण चचेरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, यहाँ पर है कि पराजय शब्द का विशेषण कौन है। तो पराजय ये हो जाएगा पराजित, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पराजित हो जाएगा पराजय शब्द का विशेषण। पुष्प शब्द का विशेषण कौन है। तो पुष्प शब्द का विशेषण पूछा गया है, तो ये हो जाएगा पुष्प शब्द का, तो पुष्प का हो जाएगा पुष्पित, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39, एक क्वेश्चन छूट गया है, तो यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेनापति शब्द कौन सा समास है।
तो सेनापति, सेनापति ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 40 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो पंचवटी, पंचवटी में द्विगु समास है। राइट आंसर बी हो जाएगा। पंचवटी यानी 5 संख्या का बोध है, तो ये संख्यावाचक है तो द्विगु समास होगा। बेटा बेटी किस समास का उदाहरण है? तो बीच में यहाँ पर इस तरह से योजक चिन्ह लगा है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? तो गगनचुंबी, गगनचुंबी में हो जाएगा तत्पुरुष समास। राइट आंसर बी होगा तत्पुरुष समास। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ है? तो 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ है थोड़े दिन का सुख। राइट आंसर डी हो जाएगा थोड़े दिन का सुख। 46 देखिए, आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ है? तो आंसू पोंछना यानी दुख में यहाँ पर सत्वाना देना। राइट आंसर डी हो जाएगा। 47 देखिए, दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ है? तो दाल में काला होना, दाल में काला होना यानी ये हो जाएगा स्थिति संदिग्ध होना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भौरा शब्द का पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब अनेक नाम होता है, तो भौरा भरमर हो जाएगा। इंद्र शब्द का पर्यायवाची, इंद्र का अनेक नाम यानी दूसरा नाम तीसरा नाम, मतलब इंद्र को और किस नाम से जाना जाता है? सुरेंद्र के नाम से भी जाना जाता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। तो 49 क्वेश्चन हम बता दिए हैं, 40 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। चलिए हम आपको बताते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो एग्ज़ाम रूटीन और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। आरके एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा आरके एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 9th के सेक्शन है और इसमें यहाँ पर एग्ज़ाम रूटीन और सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको एग्ज़ाम रूटीन देखना है तो यहाँ पर देखिए बिहार बोर्ड क्लास 9th 10th 12th क्वार्टरली एग्ज़ाम रूटीन 2026, इस पर क्लिक करके आप लोग नया रूटीन डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देखना है तो यहाँ पर देखिए 1 जुलाई क्लास 9th हिंदी क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्ज़ाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर इसमें अपडेट कर दिया जाएगा। तो जैसे हिंदी का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो एग्ज़ाम डेट यहाँ पर 1 जुलाई को होने वाला है और सब्जेक्ट ये हिंदी का पेज खुला है। और व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी हैं, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। और नीचे आएंगे तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ से क्लिक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख सकते हैं।